चलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, जुलाई को जो महीना है वो स्टार्ट हो चुका है। आज मैं आपको जुलाई के यानी बरसात के महीना में लगाने वाली कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट जो सब्जियां हैं उनमें से एक मोस्ट पॉपुलर सब्जी की खेती के बारे में बताएंगे। क्योंकि किसान भाई ये कम दिनों में अच्छा खासा मुनाफा लेना चाहते हैं तो आपको सब्जी की ही खेती करना होगा। अब उनमें से भी आपको चॉइस करना होगा कि कम दिनों में कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो एक अच्छा खासा उत्पादन देती हैं और मार्केट में उसका अच्छा भाव देखने को मिलेगा। अब मैं उन्हीं सब्जियों में से एक मोस्ट पॉपुलर खेती निकाल के लाया हूँ जो आपको कम समय में लाखों रुपए कमाने का मौका देंगी। अब आप सोच रहे हैं कौन सी ऐसी खेती है, तो किसान भाइयों आज मैं आपको बताऊंगा कि बरसात के महीना में आप फूल गोभी की खेती कैसे करें। और फूल गोभी की खेती करके मात्र 60 से लेकर के 65 और 70 दिन के आसपास में 1 एकड़ खेत से 1 लाख से लेकर के 3 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। किसान भाइयों बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पॉइंट भूलेंगे, तो फिर आपको एक अच्छा खासा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों आज मैं आपको फूल गोभी की खेती के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉपुलर पॉइंटों पर करेंगे बातचीत की। आप 1 एकड़ के खेत में फूल गोभी की खेती कैसे कर सकते हैं, कब उसकी रोपाई करें और कब उसमें पानी लगाएं, कौन कौन सी खाद डालें, इन्हीं सब बातों पर करेंगे हम आपसे बातचीत। तो बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। और जो किसान भाई नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो टेक्निक से भरे हुए खेती से जुड़े हुए किसानों के लिए हमेशा एक नया लाता रहता हूँ। तो किसान भाइयों अब ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो फिर से नमस्कार किसान भाइयों दोस्तों। तो फूल गोभी की खेती करने के लिए सबसे पहले मैं आपको मुख्य इंपॉर्टेंट 3 से लेकर के 5 ऐसे पॉइंट बताएंगे जिसको अपनाना बहुत ही ज़रूरी है यदि आप एक अच्छा उत्पादन लेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट पे मैं आपको किसान भाइयों बात करेंगे कि आपको सबसे पहले, क्योंकि बरसात का जो मौसम चल रहा है जुलाई के महीने में लगाएंगे यानी कि बारिश की सीज़न है, तो बारिश की सीज़न के लिए आपको सबसे पहले उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा। और वैसे तो हम जो फूल गोभी की खेती होती है वो हर एक प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा खासा उत्पादन लेने के लिए हमको बलुई दोमट मृदा का प्रयोग करना चाहिए, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7 के आसपास हो। ऐसी भूमि में हम फूल गोभी की खेती लगा करके लाखों रुपए आराम से अर्निंग कर सकते हैं किसान भाइयों। फिर उसके बाद में किसान भाइयों नंबर 2 पर हम बात करेंगे कि 1 एकड़ के खेत को आप अच्छे से मिट्टी पलट हल्के द्वारा 2 से 3 जुताई करवा दें। और रोपाई से पहले किसान भाइयों 1 एकड़ के खेत में 5 से लेकर के 8 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और 5 से लेकर के 7 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पड़ती नहीं है, क्योंकि सब्जी की खेती में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होती है इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। टॉप ड्रेसिंग के रूप में जो नाइट्रोजन होता है वो आपको देना पड़ता है। और यदि हम बुवाई के टाइम पर बात करें तो 1 एकड़ के खेत में 45 से लेकर के 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करें किसान साथियों तो आपको 30 से लेकर के 35 किलोग्राम फास्फोरस 1 एकड़ के खेत में। और पोटास की बात करें किसान भाइयों तो आप 1 एकड़ के खेत में भाई 25 से लेकर के 30 केजी पोटास डाल सकते हैं। और यदि आपकी खेत की उच्च गुणवत्ता है तो आप घटा सकते हैं, और गुणवत्ता थोड़ी ख़राब है तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं इसमें, क्योंकि ये जो खादों और बीज का जो कोई निर्धारित नहीं होता है, खेत के ऊपर होता है। यदि आपका कोई खेत कम गुणवत्ता वाला तो आप घटा बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों। वैसे इतना मिनिमम आपको दे देना चाहिए। और फूल गोभी की या मतलब कोई भी सब्जी की खेती होती है तो वहाँ आपको एक अच्छा खासा बहुत ही ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं किसान भाइयों। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपको अच्छे से मिट्टी पलट हल के द्वारा फिर से बाद में जुताई करा देनी है और क्यारियाँ बना लेनी है। फिर उसके बाद में मैं अगले पॉइंट पे बात करूँगा किसान भाइयों, जो फूल गोभी की खेती है वो आप क्या में करेंगे, क्योंकि इसका भी एक कारण है क्योंकि उस टाइम पर आपको अच्छे से निराई और पानी की व्यवस्था हो जाएंगी। इसीलिए मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर जो पॉइंट है इन्हें पर हम बात करते हैं। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आगे वीडियो में क्या क्या प्रोसेस होंगे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो जरूर देखें। तो किसान भाई बोलते हैं आगे वीडियो। तो किसान भाइयों आप लोग देख सकते हैं जब आपकी जो पौध है 20 से लेकर के 25 और 30 दिन की जब हो जाए, लगभग में 4 से लेकर के 6 पत्ते की हो जाए, तब उसको प्लांटेशन के लिए आप तैयार कर लेंगे। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं
ये जो समतल विधि के द्वारा क्यारी लगाई गई है। अब आप पौधे से पौधे की दूरी कम से कम आप 1 फुट रखिएगा, कम से कम, क्योंकि आजकल जो हाइब्रिड फूलों के जो वैरायटियाँ आ रही हैं उनके जो प्रति फूल की यदि हम बात करें तो लगभग में 800 ग्राम से लेकर के 1.5 किलो के आसपास में पौधा हो जाता है, तब उसकी कटाई होती है। तो किसान भाइयों फिर उसके बाद में आप अच्छे से इसकी रोपाई कर देंगे। अब 1 एकड़ में यदि हम पौधे की बात करें तो 20 से लेकर के 25 और 26,000 के आसपास में आप पौधे 1 एकड़ के खेत में रोपाई में लग सकते हैं, यदि आप अच्छे से रोपाई करेंगे तब। और इसकी जो नर्सरी है वो आप अच्छे से तैयार कर लें। फिर उसके बाद में ये कूंड विध, और ये आप जो देख सकते हैं कूंड विध भी एक अच्छी विध है, क्योंकि कूंड विध में किसान भाइयों जो हमारा फूल जब तैयार हो जाती है, हमारी खेती जब तैयार होती है, तो उस टाइम पर पानी के समय पर हमारे जो फूल होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ तक पानी पहुँच नहीं पाता है। अब पानी देना भी अनिवार्य होता है। फिर उसके बाद में किसान भाइयों अच्छे से, वैसे हमारे हिसाब से तो क्यारी विधि भी अच्छी है और कूंड विधि भी अच्छी है। और थोड़ा अच्छे की बात करें किसान भाइयों तो आप अपने अनुसार, अपने खेत के अनुसार, यदि पानी भरा वाली ज़मीन है तो आप कूंड विधि से लगाइए। जल निकासी की अच्छी और उचित व्यवस्था है तो आप समतल विधि यानी क्यारी विधि लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद में किसान भाइयों जब आपकी फसल जो है अच्छे से जब ग्रो होने लगेगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो उस टाइम पर आपके फूल गोभी की खेती में 2 से लेकर के 3 जुताई वो निराइयाँ बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जो फूल गोभी की फसल है वहाँ पर यदि खरपतवार हुए तो हमारी जो फसल है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी, और जो फूल होंगे वो अच्छे से एकदम से अच्छे ग्रो नहीं हो पाएंगे, अच्छी क्वालिटी के तैयार नहीं हो पाएंगे। तो किसान भाइयों इसी के लिए हमको 2 से लेकर के 3 निराई गुड़ाई अति आवश्यक है। तो आसपास खरपतवार होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद में जब आपकी जो फसल है वो तैयार होने लगेगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आपकी जो फूल हैं किसान भाइयों वो लगभग में 250 से लेकर के 300-400 ग्राम के हो जाएँ, तो उस टाइम पर आपको सिंचाई करना अति अनिवार्य है। और यदि वटरिंग की यदि बीमारी आपको देखने को मिले, यानी वटरिंग यानी छोटा फ्लोवर रह जाए, तो उस टाइम पर आपको नाइट्रोजन खाद का देना अति अनिवार्य है टॉप ड्रेसिंग के रूम में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो आप 1 एकड़ के खेत में नाइट्रोजन की खाद की यदि हम बात करें तो 25 से लेकर के 30 किलोग्राम आप दे सकते हैं टॉप ड्रेसिंग के रूम में। फिर उसके बाद में आपकी जो फसल है बुवाई के लगभग में भाई 55 और 60 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है, और वैरायटियों के अनुसार कोई 65 दिन भी लेती है, कोई 70 दिन भी लेती है, कोई 55 दिन में भी तैयार हो जाती है। वैरायटियों के अनुसार होता है किसान भाइयों। फिर उसके बाद में आप अच्छे से इसकी कटाई करके मार्केट पे ले जाएंगे। तो अभी की जो फसल है आप यदि जुलाई के लगभग में 10 से लेकर के 15 और 20 जुलाई के आसपास में यदि आप रोपाई कर देंगे तो आपकी जो फसल है वो दीपावली के टाइम पे अगस्त सितंबर के आसपास में वो तैयार हो जाएगी, सितंबर लास्ट में आपकी तैयार हो जाएगी। फिर उस टाइम पर यदि हम फूल गोभी की रेट की बात करें तो 40 रुपये से लेकर के 60 रुपये और 80 रुपये पर केजी के हिसाब से मार्केट में भाव प्रत्येक वर्ष देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों आपको एक अच्छा खासा उत्पादन भी मिलेगा, और 1 एकड़ के खेत से आप लगभग में 100 से लेकर के 25 और 30 कुंटल के आसपास में यदि हम बात करें तो आपको भाव देखने को मिल जाएगा, वो क्या ना प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। अब आपके फूलों का जो वजन होता है वो किसान भाइयों थोड़ा बड़ा ही हो जाए तभी काटें, तभी उसकी क्वालिटी के अनुसार मार्केट में अच्छा भाव भी मिलता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कम से कम 1 किलो से लेकर के और जब तक 1.25 किलो का ना हो जाए तो उससे पहले आप बिल्कुल भी मत काटिएगा, और अच्छी क्वालिटी का फूल आप तैयार कीजिएगा। अच्छा भाव मिलने की मैं आशा करता हूं किसान भाइयों। और फूल गोभी की खेती से हमको आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, आप अच्छे से बरसात के महीने में 1 एकड़ खेत से 1 से लेकर के 3 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज किसान मीडिया को फॉलो कर लें, वहाँ भी हमको लाइक करें किसान भाई, और अपने छोटे किसान भाई का सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं मजबूती से आप किसान भाइयों के साथ के लिए खड़ा हो सकूं। क्योंकि आने वाले टाइम में किसान भाइयों को मैं 100% VIP कंटेंट देने वाला हूं, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बिजी हूं। तो आपके लिए हमेशा एक अच्छी रास्ता चुन के दूंगा किसान भाइयों को, एक सफल खेती, सफल चीज़ें, सफल खेती कराने का वादा करता हूं किसान भाइयों। और आज की खेती यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए